आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची 6 के भाग 2 के अनुसार आज हम लाभ हानि विवरण के प्रारूप और उसकी मुख्य मदों का अध्ययन करेंगे। लाभ हानि विवरण एक लेखांकन अवधि अर्थात 12 महीने की अवधि में व्यावसायिक परिचालनों के शुद्ध परिणाम दर्शाता है, अर्थात व्यवसाय की लाभ अथवा हानि की जानकारी देता है। लाभ हानि विवरण पुराने लाभ हानि खाते के स्थान पर नया शीर्षक है। संशोधित अनुसूची 6 के भाग 2 में लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप दर्शाया गया है। आपको ये यहाँ ध्यान रहे कि पुरानी अनुसूची 6 में लाभ हानि विवरण के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था। अब हम लाभ हानि विवरण की मुख्य मदों का अध्ययन करेंगे। संशोधित अनुसूची 6 के भाग 2 में लाभ हानि विवरण का जो प्रारूप दर्शाया गया है वह बैलेंस शीट की तरह ही उद्दग्र अर्थात वर्टिकल फॉर्मेट में है, जिसकी मुख्य मदें निम्न प्रकार से हैं। पहला, परिचालन से राजस्व, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। परिचालन से राजस्व का आशय कंपनी की एक वित्तीय वर्ष में परिचालन क्रियाओं से अर्जित आय से है। परिचालन क्रियाओं से अर्जित आय में निम्न मदें हो सकती है। उत्पादों के विक्रय से आय, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सेवाओं के विक्रय से आय, सेल्स ऑफ सर्विस। और अन्य परिचालन आय, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। इनमें से इनका योग करके अगर एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क है, तो उसको घटा दिया जाता है। वित्तीय कंपनी की दशा में परिचालन से आय में निम्न को सम्मिलित किया जाएगा: ब्याज, इंटरेस्ट और अन्य वित्तीय सेवाएं। इसके पश्चात अन्य आय शीर्षक के अंतर्गत, अदर इनकम शीर्षक के अंतर्गत निम्न मदों को दर्शाया जाता है। ब्याज से आय, वित्तीय कंपनी से अलग किसी अन्य कंपनी की दशा में। लाभांश आय, डिविडेंड इनकम।
विनियोगों के विक्रय पर शुद्ध लाभ अथवा हानि और अन्य गैर परिचालन आय। इसके अगले भाग में व्यय की मदों को दर्शाया जाता है, एक्सपेंसेस की मदों को दर्शाया जाता है। मुख्य व्यय की मदें इस प्रकार से हो सकती है। उपभोग सामग्री की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यह निर्माणी कंपनियों से संबंधित होती है। इसमें कच्ची सामग्री, पैकिंग सामग्री और निर्माण की प्रक्रिया में काम में ली गई अन्य सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है। व्यापारिक स्टॉक का क्रय, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक स्टॉक के क्रय से आशय बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल से हैं। इसके अलावा निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल और व्यापारिक स्टॉक के में जो परिवर्तन है उसमें प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का अंतर, इसे कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल के रूप में अलग अलग दर्शाया जाता है। अगली मद के रूप में कर्मचारियों के लाभ व्ययों को दर्शाया जाता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी, सैलरीज एंड वेजेज, बोनस, अवकाश आदि, कर्मचारी कल्याण व्यय, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, उपदान भुगतान, ग्रेजुएटी पेमेंट्स, भविष्य एवं अन्य निधियों में योगदान यानी पीएफ और अदर फंड्स, इस प्रकार के लाभ व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। अगली मद के रूप में फाइनेंशियल कॉस्ट के अंतर्गत कंपनी के उधार और ऋणों से संबंधित व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। ब्याज व्यय, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और अन्य उधार लागतें, विदेशी मुद्रा लेन देनों और इनके रूपांतरण पर शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को भी इस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। डेप्रिसिएशन एवं परिशोधन से संबंधित व्यय, कंपनी की स्थायी संपत्तियों पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और उनके परिशोधन से संबंधित जो व्यय होते हैं वो इस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य व्यय और असाधारण मदों को
दर्शाया जाता है। इस प्रकार आज हमने कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची 6 के भाग 2 के अनुसार कंपनी के लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत दर्शाई जाने वाली मुख्य मदों और उनके उपशीर्षकों के बारे में जानकारी हासिल की।